ओम शांति। अविनाशी नाटक। मूल प्रवृत्तियां यह सिद्ध करती हैं कि आत्मा अमर है। जिज्ञासा की अवधारणा, आत्म परीक्षण आदि की मूल प्रवृत्तियों को भी, जिन पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की है, कि आत्मा को शाश्वत अथवा आत्मा अमर मानने पर उचित रीति से समझा जा सकता, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि इन मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैकडॉनल्ड तथा अन्य व्यक्तियों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, जिन्होंने यह मत व्यक्त किया कि हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि मूल प्रवृत्तियों का जन्म कब हुआ था। वे जन्मजात होती हैं, यद्यपि कभी कभी लेटेंट यानी प्राक्षण होती है। इस सभी कारकों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्माएं अमर तथा अनेक होती हैं, तथा प्रत्येक आत्मा की उसकी अपनी प्राक्षण संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार से यह समझ लेने पर कि स्व एक शाश्वत सत्ता है जो कि शरीर से भिन्न है, हमें आत्म सचेतन होना चाहिए, क्योंकि शरीर सचेतना अज्ञान पर आधारित होती है और इसीलिए वह सभी दुखों का मूल है। हमें यह सचेतना होनी चाहिए कि मैं शाश्वत और अमर हूँ, मैं अभौतिक हूँ तथा स्वयं प्रकाशी सत्ता हूँ। मैं सचेतन प्रकाश का एक बिंदु हूँ और सहज सत्ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को ऊंचा उठा सकता हूँ। शरीर और मन या चेतना। शरीर पदार्थ के तत्वों से रचित है। चेतना या विचार न तो इन तत्वों के गुण है और न ही उनमें से किन्हीं भी तत्वों के संयोजन का गुण है। चेतना आत्मा नामक एक अभौतिक या एक आध्यात्मिक सत्ता की एक शक्ति है। शिव भगवान वाच। बहुत पुराने समय से विवाद चलता आ रहा है कि क्या मन और शरीर दो पृथक सत्ताएं हैं, या कि मन शरीर की तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क की अनुघटना है। पूर्व के देशों में ऋषियों ने इस प्रश्न पर गहन चिंतन किया है कि प्रत्येक जीवित शरीर में एक अंतर विवेकशील सत्ता या अनुभावक या व्यक्तित्व है, जो कि शरीर के दहन के पश्चात भी विद्यमान रहता है। उन्होंने उसे आत्मा, पुरुष, क्षेत्रज्ञ अथवा स्व या अंतर निवासी आत्मा कहा है। पश्चिम में भी अनेक दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर परिपूर्ण चर्चा की है और उन्होंने शरीर से भिन्न एक सचेतन व्यक्तित्व के अस्तित्व की वास्तविकता के समर्थन में या आत्मा कहलाने वाली अति भौतिक सत्ता के अस्तित्व का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में इस पर एक बार पुनः विचार करना लाभकर होगा। आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में शरीर क्रिया विज्ञान हमें यह बताता है कि शरीर कोशिकाओं से निर्मित होती है और कोशिका अणुओं से निर्मित होते हैं। वह आगे यह भी बताता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और लगभग 7 वर्षों की अवधि में पुरानी कोशिकाओं में इतना अधिक परिवर्तन होता है कि उस अवधि के अंत में तक यह कहा जा सकता है कि नई कोशिकाओं द्वारा उन कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब शरीर में वह एक भी कोशिका नहीं होती जो 7 वर्ष पहले थी। इस प्रकार शरीर वह नहीं रहता जैसा कि वह 7, 14 या 21 वर्ष पहले था। उदाहरण, 50 वर्ष की मेरी भौतिक आयु में मेरे शरीर में कम से कम 7 नवीनीकरण हुए हैं। इस वर्ष में के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी बहुत परिवर्तन हुए, किंतु जहाँ तक मेरी चेतना, जो कि मैं हूँ, शब्दों द्वारा विकसित होती है का संबंध है, मैं स्वयं को वैसा ही व्यक्ति अनुभव करता हूँ जैसा कि 7, 14, 21 वर्ष पूर्व अनुभव किया करता था। मैं अपने उन मित्रों को याद करता हूँ जो कि मेरे मित्र तब थे जब मेरे शरीर की आयु 7 वर्षों की थी, या मुझे उन पुस्तकों की याद है जो मैं तब पढ़ा करता था जब मेरे शरीर की आयु 14 वर्षों की थी। इस और इसका स्पष्टता ये अर्थ निकलता है कि वही सचेतन सत्ता, जो कि मैं चेतना तथा शरीर की दो भिन्न सत्ताएं हैं,
यद्यपि शरीर की आयु के साथ परिवर्तित होती है, तथापि आत्मा अपनी अनन्यता और निरंतरता कायम रखती है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को मात्र एक शरीर समझा जाए तो उसकी निरंतर अनन्यता और निरंतर चेतना की तथ्य की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके शरीर तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं में 7 वर्षों के पास पश्चात बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका होता है। दो भिन्न भिन्न वास्तविकताएं। इसके अतिरिक्त हम यह स्पष्ट देख सकते हैं कि शरीर तथा चेतना दो पूर्णतः भिन्न भिन्न वास्तविकताएं हैं, क्योंकि शरीर थक जाता है किंतु चेतना थकती नहीं। तथापि चेतना केवल उक यानी बोध सकती है। शरीर की भौतिक ऊर्जा निशेष हो सकती है, किंतु मन या चेतना मानसिक, तात्विक या आध्यात्मिक ऊर्जा की अनिशेषता का अनुभव कर सकती है, और वस्तुतः वह ऊर्जा वर्षों के साथ बढ़ती है। शरीर वर्षों के बीतने पर बुरा हो जाता है, किंतु मन केवल अधिक ऊर्जावान जवान अधिक अनुभवी हो जाता है। हृदय जो कि शरीर का एक भाग है, आयु बढ़ने के साथ कमजोर हो सकता है, किंतु चेतना या मन की घृणा करने से या प्रेम करने की शक्ति से मिल सकता है। शरीर कोशिकीय तथा आणविक होता है, अर्थात भौतिक होता है, किंतु मन, चेतना, आत्मा मानसिक, आध्यात्मिक या अधिक भौतिक होती है। चिकित्सीय तथा रोग नैदानिक साक्ष्य तो इस सत्य का समर्थन करता है। कुछ लोग का यह विश्वास है कि चेतना मस्तिष्क का एक उत्पाद है, किंतु यदि हम उन रोगियों के चिकित्सीय तथा नैदानिक मामलों का अध्ययन करें जो रोगी मस्तिष्क की चोटों या रोग से पीड़ित थे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि चिकित्सीय तथा रोग नैदानिक साक्ष्य भी इस तथ्य का समर्थन करता है कि चेतना एक पृथक सत्ता है। विंसेंट एच गैडिस ने अपने लेख विथ ब्रेन डिस्ट्रॉयड दे लिव एंड थिंक में, जो कि फेट नामक पत्रिका में एक अंक में प्रकाशित हुआ था, अनेक ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण दिया जिनकी मस्तिष्क या तो अंशतः या पूर्णतः नष्ट हो गए थे, फिर भी वे सामान्य रूप से जीते रहे और सोचते रहे। मिस्टर फिनिक्स के एक रेल रोड फोरमैन थे। जब वे सुरंग लगाने के पहले एक छेद में बारूद भर रहे थे तो दुर्घटनावश एक साढ़े एक 3.5 फुट लंबी छड़ पूरी तरह से उनकी खोपड़ी के आर पार हो गई। गे कहते हैं कि वह छड़ प्रमस्तिष्क सेरेब्रम की बाईं अग्रपाली लेफ्ट एंटीरियर लोब से होती हुई ललाट तथा पार्श्विका अस्थियों को भंग करती हुई तथा मस्तिष्क के पर्याप्त भाग को तोड़ती हुई पुनः कपाल सेवन तथा आग्र पश्च सेवन के संगम पर बाहर निकल आए। इसके विपरीत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए वे काफी दूरी तक चल कर गए। ये लिखा गया है कि स्वस्थ होने के तक चैतन्यशील रहे, उसके बाद वे अनेक वर्षों तक सामान्य जीवन बिताते रहे। आज वह मूलछड़ तथा मिस्टर फिनिश गे की खोपड़ी का एक साँचा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल म्यूजियम में प्रदर्शनार्थ रखा हुआ है। प्रोफेसर C. W. सूर्य ने एक ऐसे व्यक्ति का मामला प्रतिवेदित किया जो कि अनेक वर्षों तक पागल रहा, किंतु मृत्यु के कुछ समय पहले समान हो गया। प्रोफेसर सूर्य कहते हैं कि शव परीक्षा से प्रोफेसर सर डब्ल्यू सूर्य ने एक ऐसे व्यक्ति का मामला प्रतिवेदित किया जो कि अनेक वर्षों तक पागल रहा, किंतु मृत्यु के कुछ समय पहले सामान्य हो गया। प्रोफेसर सूर्य कहते हैं
जब परीक्षा से यह प्रकट हुआ कि उसके मस्तिष्क पटल में मस्तिष्क जैसा कुछ भी शेष नहीं रह गया था। रोग विज्ञान संबंधी एक प्रक्रिया ने उसके द्रव्य के उत्तरोत्तर नष्ट कर दिया था, किंतु सामान्यता की दशा में उसके लौट आने का रहस्य स्पष्ट न हो सका। डॉक्टर गुस्ताव गेली की पुस्तक फ्रॉम अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस के मामले में एक उल्लेख है जो कि इस प्रकार है कि एक बालक अपनी मानसिक शक्तियों को पूर्णतः धारण किए हुए मरा। यद्यपि संपूर्ण अनुमस्तिष्क को अंतर्ग्रस्त किए हुए एक सक्रिय फोड़े के कारण यह मस्तिष्क शोधीय द्रव्यमान कंद से पूर्णतः विलग हो गया था, जो कि वास्तविक सिर छेदन के समान तुल्य दशा है। डॉक्टर गुस्ताव ने अपनी पुस्तकों में ऐसे अनेक मामले दिए हैं जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगाने के लिए प्रेरित होते हैं कि मस्तिष्क से भिन्न एक अंतर्विवेकशील सत्ता है, और यह है कि मस्तिष्क केवल एक प्रकरण और स्विच बोर्ड है। अबीमा के उदाहरण से इस विवाद का निपटारा हो जाता है और सिद्ध हो जाता है कि चेतना मस्तिष्क की एक अनुघटना नहीं। अमीबा के पास मस्तिष्क नहीं होता, और न ही अमीबा जो होता है छोटा सा कीड़ा, और न ही स्मरण करने के लिए कोई विशेष अंग होता है, किंतु यह एक ज्ञात तथ्य है कि उसके पास अपने ढंग से स्मृति होती है। इसलिए वह यद्यपि अपनी पुनरावृत्तियों के बाद अपने खाते तक पहुंचना तथा विक्षोभकों से बचना सीख जा सकता है। मास्ट तथा पुष्ट ने अपनी एक अन्य रचना मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन दी अमीबा में यह कहा है कि अमीबा सीखता है, इसलिए वह निश्चित उद्दीपन प्राप्त करने का आदी हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मिक मस्तिष्क के बिना भी सोच सकती है, आत्मा अनुभव कर सकती, स्मरण कर सकती तथा सीख सकती है। यद्यपि शरीर बेहतर अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी माध्यम है, इसीलिए कहना गलत हुआ कि चेतना मस्तिष्क का एक साधन भी है। यह उपोत्पाद है। वस्तुतः चेतना आत्मा का एक गुण या शक्ति है। यह आत्मा की एक अभिव्यक्ति है। मस्तिष्क विहीन शिशुओं के जन्म लेने का समाचार भी पढ़े गए। एक शिशु के जन्म लेने का समाचार अक्टूबर 1984 में मिला था। शिशु के पास मस्तिष्क स्तंभ था, किंतु दूसरा द्रव्य या श्वेत द्रव्य नहीं था। हमें आगे चलकर अगले अध्याय में यह दर्शाएंगे कि विचार तथा मन का स्वरूप अधिभौतिक है, वे भौतिक या पदार्थिक नहीं। इसीलिए स्व की पहचान अधिक भौतिक या आध्यात्मिक है, वह पदार्थिक या भौतिक नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।